पे एक बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक पॉलिसी निकाल के रखा था, मैंने बहुत सारा फॉलोअप कर लिया, रिवाइवल करो रिवाइवल करो, मगर वो बंदे ने पॉलिसी चालू नहीं कर ली और उसका डेथ हो गया। वो भी एक्सीडेंट से हो गया। पॉलिसी बहुत छोटी थी, 5 लाख की पॉलिसी थी। उसने रिवाइवल नहीं किया क्योंकि फंड का उसको प्रॉब्लम रहता था, मगर उसने वो पॉलिसी 1 साल भर के बन कर के रखी थी और उसका डेथ होने के बाद वो पॉलिसी लेकर उसकी वाइफ मेरे ब्रांच ऑफिस में आ गई और मुझे वहाँ पे एजेंट कौन है, कैसा है, क्या वगैरह वो सब सारा चीज़ पूछ लिया। दोस्तों यहाँ पे मैंने रिवाइवल कोटेशंस वगैरह निकाल के उनको बार बार देता था, वो भी उस पॉलिसी होल्डर के साथ में लपके हुए थे और हर एक पॉलिसी के ऊपर मेरा नाम लिखा और ये टाइम में आपको मैंने रिवाइवल कोटेशन दिया करके। ऐसे मैंने 4 साल उनको मैंने किया, मगर उन्होंने अपना पॉलिसी रिवाइवल नहीं किया। अभी ये सब पेपर लेके गई उसकी औरत, उसको लगा 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख का बोनस आ जाएगा, ऐसे मिल के वो बड़ी रकम उसको आ जाएगी, ऐसे लगा। मगर दोस्तों उनको तो पैसे नहीं मिले। दोस्तों मतलब वहाँ पे जाने के बाद ना वो पॉलिसी देख कर के और मेरा उधर से उन्होंने नंबर उठा लिया और नंबर उठा के मुझे फ़ोन कर लिया। अपने पॉलिसी जो 5 लाख का निकाला है वो पॉलिसी अभी उनका डेथ हो गया है, वो भी एक्सीडेंट से मर गए, तो मुझे 10 लाख रुपए प्लस बोनस मिलने वाला, ऐसे मेरा पड़ोसी वाला एजेंट बोल रहा था। दोस्तों यहाँ पे गलती किसकी है? यहाँ पे गलती मेरी नहीं थी, फिर भी एक वहाँ पे ना मायूसी छा गई। मैंने तो सारा चीज़ उनको बता दिया, ये कोटेशन मैंने, और फिर ये डेथ होने के बाद हम इतने पैसे सारे देने वाले थे वो उनको चुका नहीं पाए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि पॉलिसी लैप्स हो गई थी, कागज़ तो संभाल के रखा था, मगर पॉलिसी होल्डर ने अपना पॉलिसी को संभाल के रखा, मगर अपनी वो पॉलिसी के प्रति जो भावना थी, पॉलिसी किस लिए ले लिया था वो भूल गया और उन्होंने वो पॉलिसी को रिवाइवल नहीं किया था। अगर हर एक इंसान ऐसा ही सोचता है दुनिया मरते रहेगी, हम नहीं मरेंगे, तो उस वीडियो के आँख में मैंने आंसू देख लिया। वो आंसू ये बोल रहे थे कि आप एजेंट थे, उनको कन्विंस करना आपका काम था और काम आपने वो निभाया नहीं, तो आप कैसे एजेंट हो? दोस्तों यही प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में हो सकती है आगे जाकर के। अगर आपके पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी जो लैप्स कंडीशन में चल रही हो, वो पॉलिसी वहाँ अपने बाकायदा उन्होंने अपने तिजोरी में सेव करके रखी होगी और फिर वो मरने के बाद वो पॉलिसी उनके परिजनों को मिलती है, उसके वाइफ को मिलती है, उनके बच्चों को मिलती है, तो दोस्त क्लेम करने के लिए वो आगे आ ही जाएंगे। तो दोस्तों आप जितने भी सारे पॉलिसी होल्डर हैं उनको सभी को जा कर के बाकायदा मिल लो और सभी की पॉलिसियाँ रिवाइवल करने का सोच लो। अगर आपने वो काम कर लिया दोस्तों तो आपका इनकम भी बढ़ जाएगा, साथ साथ नई पॉलिसी बेचने का भी आपको एक मौका मिलेगा, क्योंकि वो अपने पुराने एसेट है। लोग मेरे को हर बार बोलते हैं अरे अनजान लोगों को कैसे मिले, अनजान लोगों की पॉलिसी कैसे करें, अनजान लोगों से प्रीमियम कैसे उठाए। दोस्तों आपके पास जान पहचान वाले लोगों को आप इंश्योरेंस की कीमत नहीं कर रहे हो और फिर आप अनजान लोगों को आप इंश्योरेंस बेचना चाहते हो, तो दोस्तों आपका काम जो है ना उसी को सर्विसिंग में तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर पॉलिसी होल्डर ने वहाँ पे रख दिया है अपना पॉलिसी, तो उसी को वाइफ को उसे फैमिली को वहाँ पे जा कर के आपको समझाने की ज़रूरत है। ये पॉलिसी की वैल्यू आप चालू रखते हैं तो ये होनी है। इसीलिए आप वो पॉलिसी होल्डर के घर के एक मेंबर बन जाओ। जब भी आप मेंबर बन जाते हो
तो ही पॉलिसी आपकी चालू रहेगी, अदरवाइज़ ये पॉलिसी कभी ना कभी बंद होती है और आप नए धंधे के अंदर आप जाते रहते हो, नए लोगों की पॉलिसी करने के चक्कर में पड़े रहते हो और फिर पुराने वाले पॉलिसी होल्डर को आप भूल जाते हो। तो दोस्तों, आप ये रिवाइवल कैंपेनियन में आप हर एक के घर में जाओ, आपको क्या करना चाहिए अब मैं बताता। सीधा बोलना भाई, सीधा वो रिवाइवल कोटेशन लेके जाना, उनको बताना इतने पैसे आपको भरने हैं और आपके पॉलिसी का ये वैल्यू है और आपको मैच्योरिटी इतना तक आएगा। अगर उसने मना कर लिया नहीं कर सकते तो दोस्तों उसको पूछो कब करेंगे। अगर उसने जवाब दिया कब करेंगे करके, तब ठीक है, वो तारीख तक आप रुको और फिर जाकर को उसको पूछो अगर आपको वो पॉलिसी के पैसे भरने नहीं है तो अपनी ये पॉलिसी है ना, वो पॉलिसी आप इसको फाड़ डालो, इसके 2 टुकड़े करो और फिर उसको जला डालो, क्योंकि ये पॉलिसी की कुछ वैल्यू है नहीं। अगर खुदा न खास्ता आपकी कुछ डेथ हो जाती है तो ये पॉलिसी लेकर के आपकी फैमिली LIC के पास पहुंचेगी या मेरे पास आकर के पहुंचेगी और उनको मेरे को जवाब देने के लिए मेरे पास कोई भी उत्तर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, यही मसला है। लैप्स पॉलिसी जो है वो आपका सही डिसीजन है और LIC भी इसके लिए कैंपेनियन चलाती है और उसके जो ऊपर बहुत सारा रिबेट भी देती है। रिबेट मतलब ये होता है कि पॉलिसी जो है उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है वो वेव करने का आपको उसके अंदर मिल जाता है, पॉलिसी होल्डर का भी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, आपकी पॉलिसी चालू नहीं होती ना, क्यों नहीं होती, उसका रीज़न क्या मालूम है? आपने इंश्योरेंस को ना प्रेफरेंस नहीं दिया है, आपने समझाने में प्रेफरेंस नहीं दिया होगा या पॉलिसी होल्डर ने इंश्योरेंस को प्रेफरेंस नहीं दिया है। पॉलिसी होल्डर ने कलर टीवी को प्रेफरेंस दिया है, पॉलिसी होल्डर ने फ्रिज को प्रेफरेंस दिया है, पॉलिसी होल्डर ने अपने घर के कूलर को यानी अपनी AC को प्रेफरेंस दिया है। मगर LIC पॉलिसी जो है उसकी जो है ब्रेड एंड बटर है, उसको प्रेफरेंस नहीं दिया। उसको प्रेफरेंस समझाने का काम जो है वो आपका है। इसीलिए मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया है, प्रेजेंटेशन के 10 पन्ने हैं। अगर 10 पन्ने आप 15 मिनट में समझा देते हो दोस्तों, तो क्या होगा मालूम है? आपकी वो पॉलिसी फिर से वापस चालू हो जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और ये प्रेजेंटेशन जो है, ये प्रेजेंटेशन आप दिखा दीजिए। अगर आपने उसकी वर्थ है 1000 रुपीज़, मगर आप आज मेरा जो चैनल आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको ये जो प्रेजेंटेशन किट है आपको 500 रुपये में मिलेगा। और 500 रुपये में वो प्रेजेंटेशन किट आपको मिल जाएगा। खाली उसके आपको कलर झेरॉक्स मार के रखना है और उसके बाद में एक छोटा सा ट्रेनिंग करना है वो किट को कैसे यूज़ करें। और प्रेजेंटेशन किट से आपकी वो पॉलिसी चालू होगी, नई पॉलिसी भी मिलेगी, बहुत सारी पॉलिसी मिलेगी। उसके अंदर आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं 10 पन्ने के प्रेजेंटेशन के अंदर। और उसको टाइम लगता है कितना मालूम है? 15 से 20 मिनट समझाने। अगर 15 से 20 मिनट समझाने के अंदर आप एक बड़ा चेक उठा सकते हैं और एक बड़ी पॉलिसी उठा सकते हैं, तो दोस्तों इससे बड़ा और इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो दोस्तों, आप ये स्पेशल रिवाइवल कैंपेनियन है, उसी का आप फ़ायदा ले लीजिए और जिनकी मरी हुई पॉलिसी है उसको फिर पुनर्जीवित कर लीजिए और एक फिर से वापस एक फैमिली को आप फैमिली को एक विश्वास दीजिए कि आपकी पॉलिसी चालू हो गई और ये पॉलिसी के सब सारे बेनिफिट्स जो है वो आपको वापस से शुरू हो गए। और फिर उसके अंदर बहुत सारे जितने साल उन्होंने पैसे नहीं भरे थे उतने सालों का बोनस भी ऐड हो जाएगा और पॉलिसी की कीमत दुगनी हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे LIC बोनस भी ऐड करती है, एडिशनल बेनिफिट देती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।